नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो सुल्तानपुर एनकाउंटर केस में मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अपराध, अपराधी और जाति के नाम पर अब सियासत हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से मायावती का रिएक्शन जो है वो सुल्तानपुर एनकाउंटर केस में पहली बार उनका रिएक्शन सामने आया है और मायावती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपराध, कानून, अपराधी और ये जाति के नाम पर जो सियासत की जा रही है उसको लेकर अब उन्होंने बयान दिया है। कहा है कि कानून व्यवस्था के मामले में बीजेपी और सपा चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पर ही उन्होंने आरोप लगाया है और दोनों को एक जैसा बताया, यानी कि उन्होंने आरोप लगाया कि चोर चोर मौसेरे भाई बीजेपी और सपा पर उन्होंने निशाना साधा है। तो मंगेश यादव एनकाउंटर पर सियासत बढ़ती जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी सोमवार को इस पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सुल्तानपुर में भाजपा एनकाउंटर के बाद भाजपा और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपराध, अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। भाजपा की तरह सपा राज में भी कई गुना जो है गुंडागर्दी थी, कई ज्यादा जो थे इस प्रकार की घटनाएं सामने आती थी। तो व्यवस्था का बुरा हाल था। दलितों, पिछड़ों, गरीबों और व्यापारी के साथ सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटपाट करते थे। तो कहीं ना कहीं सपा और बीजेपी दोनों पर ही निशान साधते हुए मायावती दिख रही हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और पहली बार एनकाउंटर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो उन्होंने सुल्तानपुर में एनकाउंटर के बाद भाजपा और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए रहे हैं। तो देखिए कि इस प्रकार से उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सुल्तानपुर में एनकाउंटर के बाद भाजपा और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपराध, अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को उन्होंने हाथों लिया है और दोनों पर ही वो निशाना साधते हुए दिख रही हैं। तो बुरहानपुर में तो जिस प्रकार से सुल्तानपुर में एनकाउंटर हुआ था उसके बाद में अब कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो भी अब तेज हो गई है और अब इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। अपराध, अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। देखिए किस प्रकार से सुल्तानपुर में जो एनकाउंटर हुआ था उसको लेकर अब जो बयानबाजी है वो अब तेज हो गई है और इसमें अब बसपा प्रमुख मायावती का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुल्तानपुर में एनकाउंटर के बाद भाजपा और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपराध, अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है। देखिए किस प्रकार से जो राजनीति है वो अब तेज हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। राशिद, अब सुल्तानपुर में जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ था उसके बाद में अब बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बयान सामने आया है और उन्होंने सपा और बीजेपी को चोर चोर मौसेरे भाई बताया है। आज भी बिल्कुल रोहित, जिस तरह से सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहाँ जो डकैती पड़ी थी और उसके बाद से जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ उसको लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे थे और जिस तरह से उसका जो सवाल था कि 7 मुकदमे लिखने वाला मंगेश यादव को उत्तर प्रदेश पुलिस गोली मार देती है और 36 मुकदमे का विपिन सिंह उसके सिर्फ पैर में गोली मारती है और बाकी जितने भी इस तरह के लोग होते हैं 7 लोग उनको जो है सरेंडर करा देती है। अब इसी में कहीं ना कहीं से बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब एक्स पर पोस्ट से लिखकर उन्होंने सीधा दोनों समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये दोनों बेहतर कानून व्यवस्था की सिर्फ नाम लेते हैं, बेहतर कानून व्यवस्था सिर्फ बसपा सरकार में रही है और ऐसे में जिस तरह से जो है जातीय को लेकर कहीं न कहीं से जो समाजवादी पार्टी भाजपा पे निशाना साध रही है, भाजपा समाजवादी पे साध रही है, ये दोनों कहीं न कहीं से मौसेरे भाई लगते हैं। न तो समाजवादी पार्टी के समय कानून व्यवस्था दुरुस्ती, ना ही भारतीय जनता पार्टी के समय। तो ऐसे में मायावती का जो ये ट्वीट है वो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के अंदर एक खलबली पैदा कर दिया है। क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर मायावती शांत थी, तो अब कहीं न कहीं से जिस तरह पूरा मामला जो है अब मानव अधिकार गया है वहाँ पर मानव अधिकार में मुकदमा दर्ज हो गया है और जांच प्रक्रिया भी हो रही है और लगातार
समाजवादी पार्टी या बसपा भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से रिएक्शन देते थे। बिल्कुल राशिद, और देखिए किस प्रकार से मायावती जो है वो अब लगातार हमलावर होनी, बीजेपी के साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी में जो कानून व्यवस्था थी उसको लेकर भी सवालिया निशान लगाया। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में भी दलितों को और जो शोषितों था उनका भी कहीं ना कहीं उनके हक का हनन किया जाता था और कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब थी उस समय भी। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि देखिए मायावती का जो एक्स पे पोस्ट है वो हालांकि जो कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के लिए लेकर है वो कहीं ना कहीं से देखिए अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बसपा सरकार में कानून व्यवस्था तो कहीं ना कहीं से देखिए बेहतर था ही। जात पात तो किसी में नहीं था उनपे, ये तो हम लोगों के आंखी देखा है कि एक तरफा कार्रवाई कभी नहीं हुई। लेकिन हालांकि हाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से पत्रपात की जो राजनीति और पत्रपात आरोपी को देखकर गोली मारने का जो कांड है वो कहीं ना कहीं से साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से ये मामला मंगेश यादव मामला कहीं ना कहीं से अब ये बड़ा हो गया और लगातार इस पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमलावार है तो वही कांग्रेस भी कहीं इसके पीछे नहीं है। लगातार राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी लगातार एक्स के माध्यम से लगातार इस घटना को उठा रही है और ऐसे में आकर कहीं ना कहीं जिस तरह से मायावती भी इस पूरे मामले पे, लेकिन हालांकि उन्होंने दोनों पार्टियों के ऊपर बेहतर कानून व्यवस्था की बात करते हैं और ऐसे में उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा किए हैं तो वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है वो देखने को भी मिल रहा है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार जो कानून व्यवस्था वो पूरी तरह से ध्वस्त है और जात पात की जिस तरह से बात हो रही है देखिए एक सवाल तो बनता है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से जिस तरह से देखिए सुल्तानपुर का जो भरत ज्वेलर्स कांड था उसमें कहीं ना कहीं से जो आरोपी थे भरत यादव जिनके ऊपर 7 मुकदमे दर्ज थे और जो विपिन सिंह जिनके ऊपर से 36 मुकदमे रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर लूट और डकैती और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज थे। हालांकि उसके पैर में गोली मारी जाती है और मंगेश यादव को गोली मार दी जाती है। तो इस बात को लेकर जिस तरह से मानवाधिकार में इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था, हालांकि अब जांच प्रक्रिया निकल के आती है इसमें किस तरह से होगी, लेकिन मायावती का ट्वीट कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति में खलबली पैदा कर दी है और ऐसे में देखना ये होगा कि मायावती क्या अब इसमें निकलकर और भी कुछ होती है या अपने समर्थकों को वहां पर भेज के जांच की मांग भी करती है। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए मंगेश यादव एनकाउंटर पर सियासत बढ़ती हुई दिख रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी सोमवार को इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सुल्तानपुर में एनकाउंटर के बाद भाजपा और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में दोनों चोर मौसेरे भाई जैसे हैं।